नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एक श्रृंखला बनाने का प्रयास एवं उसका एक सूक्ष्म परिचय हमने आप लोगों के साथ साझा किया था। ज्योतिष के द्वारा किस प्रकार से शिक्षा, विद्या, गुण के ऊपर विचार करना चाहिए, जिससे कि पृच्छक को, जातक को, उनकी संतान को, विद्यार्थी को लाभ प्राप्त हो सके। मूलतः इस श्रृंखला को बनाने का उद्देश्य केवल मात्र इतना है, जिससे आने वाले समय में जो छात्र अपने जीवन के लिए किसी विषय का चयन करना चाहते हैं, किसी विषय में पारंगत होना चाहते हैं या विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन रखना चाहते हैं, तो कैसे उसका निर्धारण करें कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार से ग्रह, नक्षत्र, दशाएं विद्यार्थी को, शिष्य को, जातक को लाभ देंगी। जन्म पत्रिका के भीतर 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र एवं एक अभिजीत को लगा दिया जाए तो 28 नक्षत्रों की विवेचना के बारे में ही ज्योतिष संकेत देता है। लेकिन यदि इसको और वृहद रूप दिया जाए तो हरि कथा, हरि नाम अनंता, तो कहां से कहां तक व्यापक हो जाएगी। इसी कारण आदि काल में जब ज्योतिष का गठन किया गया, उसको संकलित किया गया, उसको लिपिबद्ध किया गया, तो विषय बहुत सीमित थे और कार्य भी बहुत सीमित थे। जैसे जैसे युग का, संसार का विस्तार होने लगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्य एवं उससे जुड़ी हुई शिक्षाएं भी बहुत व्यापक रूप ले चुकी हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं और विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं, योग्यताएं, विशेषज्ञताएं भी प्रचलन में आ चुकी हैं। हम ये कहें कि ये केवल आज के परिप्रेक्ष्य में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन बन रही है, ऐसा नहीं है, अपितु ऋषि काल से ही यदि देखा जाए तो सप्त ऋषियों के जो गुण, धर्म प्राचीन ग्रंथों में लिखे हैं, तो उससे पता चलता है कि हर ऋषि का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है उस शिक्षा, उस विद्या के ऊपर आधिपत्य रखने के लिए। कैसे समझना चाहिए? रामायण काल को देखिए, उसके भीतर ऋषि वशिष्ठ एवं ऋषि विश्वामित्र दो बहुत उच्चतम श्रेणी के गुरु रहे, ऋषि रहे। विश्वामित्र महाराज ने विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं से पारंगत किया प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण को और अन्य भ्राताओं को, किंतु और अधिक या किसी विशेष विषय के लिए विश्वामित्र का भी आशीर्वाद उनको मिला। जहां से तारिकावध की कथा प्रसंग आती है, तो अर्थात कुछ विशेष अस्त्रों को, शस्त्रों को प्रयोग करने के लिए ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद, सानिध्य प्राप्त हुआ एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए और किसी विशेष विषय के लिए वशिष्ठ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी कारण से ये देखा जाए कि व्यक्ति की योग्यता, प्रतिभा किस क्षेत्र में अत्यधिक
निखर के, प्रखर होके समाज को, स्वयं को, परिवार को, कुटुंबजन को लाभ देगी, उसी के बारे में ज्योतिष छुपे हुए संकेत देता है। जिनको ग्रहों की दशा एवं वर्ग कुंडलियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में उनको यदि आपस में लगा के देखा जाए तो बहुत ही रोचक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि मूलतः देखा जाए तो क्या कोई विद्यार्थी, कोई शिष्य, कोई व्यक्ति, जातक, क्या एक ही गुण को लेके सदैव आगे चल सकता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो उत्तर मेरे अनुसार ना में हो सकता है। अर्थात समय के अनुसार अपने आप को प्रखर करना और नवीनतम विचारों को खोलना और उनसे समझना परिस्थिति की आवश्यकता है। एक समय कंप्यूटर का प्रचलन इतना नहीं था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर ही अपने आप में एक पाठ्यक्रम में एक विषय है। एक समय पे वर्तमान में चलने वाला सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया इतना प्रचलन में नहीं था, किंतु आज के समय में वे भी अपने आप में एक प्रकार का पूरा धरातल है जो नई दिशाओं को खोलता है। इसी प्रकार ये कहना चाहिए, समझना चाहिए कि समय, देश, काल, वातावरण, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने आप को परिष्कृत करना चाहिए और निरंतर निपुण बनाना चाहिए वातावरण के अनुसार। जीवन काल में अध्ययन के समय कौन सी दशाएं मिल रही हैं एवं जब जातक, पृच्छक, विद्यार्थी, शिष्य व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करेगा तो उस समय दशाएं कौन सी रहेंगी, इनका आपस में समावेश बनाना ही ज्योतिषीय कला का, विद्या का लाभ उठाना है। हो सकता है एक व्यक्ति बहुत कुशल, निपुण यंत्र विज्ञान, इंजीनियरिंग जानता हो, किंतु औचक अचानक ही वो उसको छोड़ के, त्याग के वाणिज्य, व्यापार में या व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वर्तमान समय में जिसको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA अर्थात अति निपुण व्यापार प्रबंधन एवं BTech अर्थात बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, MTech अति निपुण तकनीकी ज्ञान, खगोलीय विद्याओं को पढ़ना, नासा। तो ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र से भिन्न भी जाता है और मूल विषय पे उसकी विशेषज्ञता, विशिष्टता भी बनी रह सकती है। स्थिर राशियों में विराजमान ग्रह, चर राशियों में विराजमान ग्रह, पंचम स्थान, चतुर्थ स्थान, द्वितीय स्थान, मिलने वाली संभावित दशाएं व्यक्ति की
विद्या को, गुण को आगे बढ़ा के लेके चलती हैं। पिछले व्याख्यान में हमने बताया कि कौन कौन से ग्रह, आप उस पिछले व्याख्यान को भी सुन सकते हैं, कि कौन कौन से ग्रह मिलके क्या क्या प्रदान करते हैं। उस समय एकल ग्रह के ऊपर, अर्थात केवल एक ग्रह के ऊपर यह संकेत दिया गया था, किंतु ग्रह अकेला हो ऐसा जन्मांग में संभव नहीं है, और है भी। ग्रह के साथ अन्य ग्रह भी होंगे। जिस प्रकार से एक रंग में दूसरा रंग मिलाने से तीसरे रंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एक ग्रह के साथ यदि दूसरा ग्रह बनता है तो शक्ति, ऊर्जा और नया रूप ले लेती है। साथ में शिक्षा आरंभ करने के समय पे, शिक्षा पूर्ण करने के समय पे एवं व्यवसायिक जीवन में या आजीविका उपार्जन के जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो क्या वो शिक्षा लाभ दे रही है या वो लाभ दे पाएगी। तो केवल शिक्षा के बारे में देख लेना एक अधूरा खंड है, अपितु इसे पूर्ण इस तरीके से करना चाहिए, इस माध्यम से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए कि दशम भाव जो व्यक्ति का कर्म है वो किस प्रकार से उसमें सहयोग प्रदान कर रहा है। एकादश भाव जो इच्छा पूर्ति है, आय है, वो इसमें किस प्रकार से सहयोग कर रही है। एक बड़े प्रख्यात अधिवक्ता, विधिवक्ता की पृष्ठभूमि पढ़ने का अवसर मिला तो उन्होंने वाणिज्य एवं आंकड़े, अकाउंट, लेखा जोखा रखने की कला में महारत हासिल थी, विशेषज्ञता थी, किंतु बुद्धि के कौशल के कारण से, तीव्र बुद्धि के कारण से उन्होंने विधि की शिक्षा अर्थात कानून की शिक्षा, लॉ की शिक्षा भी साथ साथ पूर्ण करी, और वो पहले कार्य से अत्यधिक निपुण दूसरे कार्य में हो गए। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि दशाएं और अन्य घटक, अन्य कारण भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। परमाचार्य श्री जयनारायण शर्मा जी के वाक्यों के अनुसार हमने ऐसा देखा है उनके दशा वाक्य में आता है कि व्यक्ति की दशा अर्थात विंशोत्तरी दशा से ही ना समझे, अपितु साधारण भाषा में समझे तो कैसी दशा चल रही है आपकी। तो व्यक्ति का वर्तमान परिस्थिति सुखद है या दुखद है, वो भी दशा ही है। क्योंकि उन पे ग्रहों का आधिपत्य है तो वो कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक प्रभाव देंगे ही देंगे। तो शिक्षा में कैसे प्रयोग करें, अर्थात जिस समय पे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो समय, एवं जिस समय शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत व्यवसायिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में वे प्रवेश करेंगे, आजीविका उपार्जन के लिए, इनकम के लिए जब वो अपने जीवन में प्रवेश करेंगे, उस समय दशाएं इस ओर संकेत दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उनसे संबंधित लाभ प्राप्ति के अवसर प्रदान होंगे। पंचम स्थान गुण का है,
और पंचम स्थान के भीतर विभिन्न प्रकार की राशियों के तत्वों का उदय होगा, अर्थात 4 तत्वों की राशियां अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। यहां से गुण आता है और सीखने की कला आती है। दूसरा स्थान व्यक्ति के पारिवारिक कुटुंब के द्वारा, जो उसके पूरे कुटुंब में पीढ़ी से साथ जुड़ा हुआ आ रहा है, उसके बारे में संकेत देता है। चतुर्थ स्थान व्यक्ति का निजी परिवार और उसका रहन सहन, लालन पालन, उस शिक्षा का संकेत देता है। चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात सप्तम, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि चतुर्थ से चतुर्थ भी है और दशम से दशम भी है। तो व्यवसाय का सूक्ष्म प्रयोग एवं शिक्षा का व्यवसायिक प्रयोग भी वहां से देखा गया है। तो 2 खंडों में हमें इसे विभाजित कर लेना चाहिए, या ये कहें कि 3 से 4 खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए। पहला खंड व्यक्ति के दूसरे स्थान से संबंधित ग्रह, राशि, और वो शिक्षा के समय पे क्या प्रदान कर रही है, अर्थात जो कुटुंब से आया हुआ समय है या मिलने वाली शिक्षा है, क्या वो उस समय जातक को सहायता प्रदान कर रही है? नहीं। दूसरे खंड पे चलें। चतुर्थ स्थान अर्थात जब जातक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसके परिवार के भीतर उसको किस प्रकार की सहायता मिल रही है शिक्षा हेतु। 5वां स्थान जो बालक, छात्र, शिष्य उस शिक्षा को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए मेध शक्ति, प्रज्ञा, अंदर से जानने की उत्कंठा कि क्या मैं इस गुण को, सूत्र को पहचानूं, 5वां स्थान। तो क्या उससे संबंधित दशाएं रहेंगी, या जब वो व्यवहारिक जीवन, जीविका उपार्जन के क्षेत्र में आएगा तो उससे संबंधित होगा। तो मूलतः हमें यह देखना चाहिए कि व्यक्ति जब आजीविका उपार्जन के क्षेत्र में रहेगा तो उस समय कितनी दशा व्यक्ति को किस ग्रह से संबंधित प्राप्ति रहेगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग औसत 27-28 वर्ष के आसपास, यदि किसी की परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन है तो हो सकता है उसको आजीविका उपार्जन बहुत पहले से करना पड़ जाए। तो हम एक औसत समझें तो 26, 27, 28 वर्ष के उपरांत शिष्य शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत थोड़े बहुत अत्यधिक ज्ञान एकत्रित करने के उपरांत पूरी निष्ठा से आजीविका उपार्जन के भीतर संलग्न हो जाते हैं। यदि वो गुण, वो शिक्षा उन्होंने पहले से प्राप्त करी है तो उस समय वो कितना लाभकारी होगी। और यदि उसी समय ऐसे बहुत सारे छात्र, ऐसे बहुत सारे अभिभावक, माता पिता, कई बार उनसे सुनने को मिला, पूछने को मिला, उनके साथ संगोष्ठी करने से ऐसा प्राप्त हुआ
कि अभी हमारा बच्चा, हमारी संतान, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री अपने व्यवहारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन में प्रगति के लिए इस शिक्षा पद्धति को भी ग्रहण करना चाहते हैं, इस कोर्स को करना चाहते हैं। क्या ये लाभकारी रहेगा या नहीं? यदि वो अपनी शिक्षा के धारा के साथ साथ उस शिक्षा को उसी समय ग्रहण कर लेते तो क्या कितना ज्यादा लाभकारी हो सकता था। तो क्या विचार बना कि जब व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन, आजीविका उपार्जन का जीवन, नौकरी का जीवन, जॉब से संबंधित आयुखंड, नौकरी से संबंधित आयुखंड रहेगा, तो उस समय कौन से ग्रह विद्यमान रहेंगे दशाओं के भीतर? जन्म पत्रिका के भीतर 2 तथ्य, अपितु कहना चाहिए 3 तथ्य अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, प्रॉमिस, अर्थात पूर्व जीवन से हमें क्या प्रदान हुआ है। 2, संबंधित दशाएं, अर्थात दशा उसको कितना साथ देती है। 3, वर्तमान समय में ग्रहों का गोचर। राजनीतिक विज्ञान पढ़ने वाले छात्र ये आवश्यक नहीं है कि वो राजनीति में प्रवेश करें। इंजीनियरिंग, यंत्र विज्ञान पढ़ने वाले छात्र ये आवश्यक नहीं है कि वे इंजीनियर ही रहें। अर्थात देश, काल, वातावरण, समय, खंड के अनुसार आजीविका उपार्जन के तरीकों के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव भी लेके आना पड़ता है। किंतु यदि एक कुशल ज्योतिषी या आप स्वयं ज्योतिष के बारे में जानते हैं तो ये देख पाए कि क्या इसके जीवन में जिस समय इनकी आय के क्षेत्र खुलेंगे, आजीविका उपार्जन बढ़ेगी, उस समय क्या इनको दशाएं उस दिशा में संकेत दे रही हैं या नहीं दे रही है। यदि उसकी तैयारी छात्र ने, शिष्य ने, अभिभावक को ने उनको पहले से करा रखी है तो उतना ही समय की बचत होगी, और समय ही धन है। इसलिए शिक्षा का चयन करते हुए बालक की योग्यताएं, शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, दूसरे स्थान में ग्रह, दूसरे स्थान की राशि, चतुर्थ स्थान में ग्रह, चतुर्थ स्थान की राशि, मेध, प्रज्ञा, पंचम स्थान की राशि, एकादश स्थान आय का स्थान। यदि इन सबको आपस में जोड़ के देखा जाए तो शिक्षा और शिक्षा के द्वारा एक बहुत ही सुंदर लाभ के लिए भविष्य का निर्माण होगा। एक प्राचार्य के बारे में ऐसा सुनने को अवसर प्रदान हुआ कि वे बहुत ही प्रखर और अच्छे प्राचार्य रहे, किंतु अचानक ही उन्होंने अपने अध्ययन कला से विमुख होके अपना जीवन एक सन्यास की तरह विरक्त किया और अपने शिक्षण के कार्य से हट गए। दशाएं रही होंगी, स्वाभाविक है।
जन्मांक के अंदर, कुंडली के अंदर ऐसे योग रहे होंगे, स्वाभाविक है। इस कारण से ये हमारा आपका उत्तरदायित्व है कि अपने संतान के लिए और वो सब संतान जो हमसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, उन सब के लिए उसी प्रकार से देखें, जिससे न केवल सामाजिक आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष सफल हो, अपितु देश के और समाज के लिए भी बहुत लाभ दे सके। अगली बार कुछ योग 2-2 ग्रहों के, 3-3 ग्रहों के शामिल करेंगे, सम्मिलित करेंगे। साथ ही एक विशेष वर्ग कुंडली शिक्षा हेतु देखी जाती है, किंतु इस वर्ग कुंडली के साथ साथ दूसरी वर्ग कुंडली जो व्यवसाय के लिए देखी जाती है, उसके साथ इसका परीक्षण करना चाहिए। इन दोनों को साथ मिला के देखना चाहिए। आज वर्तमान में हम बात करेंगे चतुर्विंशांश कुंडली। मूलतः चतुर्विंशांश कुंडली, जिसको डिविजनल कुंडली D24 कहा गया है, शास्त्र के अनुसार शिक्षा के लिए त्याग करना और शिक्षा के लिए बाहर जाना इस कुंडली की विशेषज्ञता है। किंतु फिर भी यदि हम चतुर्विंशांश कुंडली का भी सहयोग लें तो इसके 12 देवता कहे गए हैं और उन 12 देवताओं के अनुसार शिक्षा के लिए त्याग या शिक्षा के भीतर विशेषज्ञता हासिल करना, प्राप्त करना, इस कुंडली वर्ग कुंडली से भी देखा जा सकता है। वो 12 देवता कौन से हैं? स्कंद देवता, पशुधर देवता, अनल देवता, विश्वकर्मा देवता, भग नामक सूर्य देवता, मित्र नामक सूर्य देवता, मय देवता, मय, अनंतक देवता, वृषध्वज देवता, गोविंद देवता, मदन देवता, भीम देवता। इन देवताओं के नामों के भीतर ही इनके अर्थ भी संग्रहित हैं, संकलित हैं। उनके द्वारा क्या क्या संकेत मिलते हैं और उनसे किस प्रकार से शिक्षा के लिए लाभ लिया जाए, एवं कर्म जो कुंडली के लिए है, अर्थात दशम भाव, व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा मान, वो किस संकेत से आ रहा है। वर्ग कुंडली दशमांश, जो 10 दिशाओं के ऊपर अधिपत्य रखती है कि इन 10 दिशाओं से मुझे क्या क्या प्राप्ति हो सकती है। कौन सी 10 दिशाएं? 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 2 और 2 उसकी सहायक दशाएं, अर्थात 4 उपदशाएं और 4 ही उसकी सहायक दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम,
एवं ईशान कोण आदि आप सभी जानते हैं। अन्य दो दिशाएं धरती और आकाश, पृथ्वी और आकाश, जिसमें इंद्र शासन करने वाला, अग्नि यंत्र विज्ञान इंजीनियरिंग एक्सप्लोसिव तीव्र कार्य करने वाला, यम समय के अनुसार समय की उपलब्धता से चलाने वाला, राक्षस अर्थात जो थोड़े से उग्र कार्य करने वाले हों, वरुण अर्थात जल के देवता, वायु अर्थात व्याख्यान के देवता, लेक्चर व्याख्यान व्याख्याएं, कुबेर धन से संबंधित कार्य करने वाला, बैंक वित्त संबंधी कार्य करने वाला, ईशान पोषण देने वाला एवं दर्शन शास्त्र धार्मिक प्रवचन से संबंधित, ब्रह्मा नए प्रकार के उत्पाद या सभी प्रकार के उत्पाद, अनंत जिसके कार्य की कोई सीमा ना हो। इस प्रकार हम दोनों ही वर्ग कुंडलियों को साथ लेके अगली चर्चा में बहुत शीघ्र आप लोगों के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे कि आप हम आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ज्योतिष हमें क्या प्रदान कर रहा है और उससे किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा ही समाज में क्रांति लेके आती है। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, अगली बार इसी खंड को और अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के साथ साझा करेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, शिक्षकों को एवं शिष्यों को लाभ प्राप्ति हो सके और उसके द्वारा वो अपने जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, खुश रहिए। संवाद के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने संवाद छोड़ सकते हैं। संपर्क करने के लिए मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बेल आइकॉन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक करें। धन्यवाद, खुश रहिए।